भीलवाड़ा में राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग 25 नवंबर 2023 शनिवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तिलक नगर से अंतिम प्रशिक्षण लेने के बाद पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी एवं पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। पोलिंग पार्टियों को निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान करवाने को कहा। चुनाव कार्य पूरी जिम्मेदारी से करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद पोलिंग पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सहित अन्य चुनाव सामग्री लेकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो गई। पार्टियां शाम तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएगी। जिले में 18,50,525 मतदाता हैं। 7 विधानसभा सीटों भीलवाड़ा, मांडल, सहारा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुर व मांडलगढ़ पर 61 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। कल तक 10,497 वोट डाल चुके। इनमें 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 40% से ज्यादा दिव्यांग तथा कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस प्रशासन ने 1898 पोलिंग बूथों पर निष्पक्ष एवं निर्भीक मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। 508 बूथ संवेदनशील व अति संवेदनशील हैं। लगभग 5,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। 948 बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनसे वेबकास्टिंग होगी। कलेक्टर, एसपी सहित निर्वाचन अधिकारी अपने चैम्बर में बैठे बैठे इन बूथों में हो रहे मतदान की हर गतिविधि पर निगाह रख सकेंगे। 51 बूथों पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इस चुनाव में पहली बार निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को दी जाने वाली स्लिप में बार कोड दिया गया है। इसे स्कैन करके मतदाता अपने बूथ की लोकेशन सहित अन्य जानकारी देख सकता है। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट में प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिन्ह के साथ फोटो भी दिया गया है, ताकि वोटर्स को अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो। आज विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए यहां से प्रथम पारी में 4 विधानसभा के लिए मतदान दलों की रवानगी की गई है। समस्त मतदान दल यहां पर सुबह 7:30 बजे आने की उपस्थिति का समय था, उस समय आ गए थे और आने के बाद इनको तृतीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनकी जो ईवीएम और अन्य इलेक्शन संबंधी सामग्री है वो प्रदान की गई और सभी मतदान दल खुश हैं, अच्छे मन से जा रहे हैं। इनको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही इनके जो पुलिस के साथी हैं मतदान दल के, उनको भी साथ में भेजा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा मतदान दल अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके जा रहा है और सक्सेसफुल तरीके से मतदान करा करके लौटेगा। सर, जिले में कितने मतदान केंद्र बनाए और कितने मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? जिले में कुल 1899 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 18.5 लाख वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्रिटिकलिटी मैपिंग की गई है और 239 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर CAPF डिप्लॉय की गई है। चुनाव के लिए मतदान दलों के साथ प्रत्येक मतदान दल के साथ एक पुलिस कांस्टेबल को, और जहां PSL 3 या 4 या 5 के हैं वहाँ अतिरिक्त होमगार्ड को लगाया गया है। और प्रत्येक सेक्टर में जो 10-10 पोलिंग बूथ का होगा उसमें पुलिस मोबाइल पार्टी भ्रमण करेगी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराएगी। करीब 3,500 का पुलिस फोर्स और 19 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियोजित की गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा पाएंगे। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो उनके अलग से क्या कोई जाता है? संवेदनशील और अति संवेदनशील के लिए एक हाफ सेक्शन प्रत्येक संवेदनशील बूथ के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का लगाया गया है। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया था, जिले में 229 हाफ क्रिटिकल बूथ है जिन पर पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 7 या 10 तक QRT लगाई गई है, क्विक रेस्पॉन्स टीम, ताकि रेस्पॉन्स उनका 3 या 4 बूथ पर ही रहता है, शीघ्र रेस्पॉन्स कोई समय से आतिथ्य कर लेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक रिजर्व फोर्स का प्रबंध किया गया है और जो लॉ एंड ऑर्डर से सेंसिटिव हम मान रहे हैं उनमें एक स्ट्राइकिंग फोर्स का, पैरामिलिट्री फोर्स का एक प्लाटून दिया गया है ताकि कहीं कोई अड़चन नहीं आए और ये हमें निश्चिंत है कि हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान दिवस 25 नवंबर शनिवार को मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, को मतदान दिवस 25 नवंबर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा ताकि अधिकाधिक संख्या में वे विधानसभा आम चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि किसी भी निजी या सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जो प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, परंतु वह बाहर के निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित या कार्यरत है, तो उसे भी 25 नवंबर को मतदान दिवस के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। उपरोक्त अवकाश के कारण किसी व्यक्ति के वेतन में नियोक्ता द्वारा कटौती या कमी नहीं की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।